हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको समझाने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है हम लोग ने चालू किया है पॉलिनोमियल चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपके दो टॉपिक क्लियर किए थे, एक तो बेसिक के बारे में समझाया था और दूसरा मैंने आप लोग को नंबर ऑफ जीरोस के बारे में समझाया। तो ऑलरेडी ये चैप्टर के दो वीडियो आ चुके हैं। आज हम इसके थर्ड वीडियो के अंदर आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं कि जो जीरोस होते हैं और जो कोएफिशिएंट होते हैं वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। मतलब अब आपको मैं सबसे पहले जीरोस का मतलब समझाता हूं। जीरोस मतलब क्या कि x का ऐसा आंसर कि जिसको रखने पर वैल्यू रखने पर आंसर जीरो आना चाहिए। मान लो आपके पास 3x² प्लस 2x माइनस 1 है और अगर आपको बोला है कि x इज इक्वल टू -1 रखो और आपने ये रख दिया किसकी जगह पर, x की जगह पर, तो ये क्या हो गया, x की जगह पर रखोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर जीरो आएगा। तो अगर आपका फाइनल आंसर जीरो आता है, समझ रहे हो, अगर आपका फाइनल आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये आपका जीरो है, मतलब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब अगर इन केस यही हम लोग को चेक करना है और दूसरा कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो देखो सेम इक्वेशन लिखता हूं 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो इसमें जो ये है ना 2 3 ये कोएफिशिएंट हुए। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग को डिफरेंट फॉर्मूलाज में इसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको फॉर्मूला बनाया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मूला समझाने वाला हूं। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला बता दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सम की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर, मान लो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन से। तो कोई भी इक्वेशन या कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल रखते हैं, आप इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल रखते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपको एक बात बताओ कि कोई हार्ड कुछ दिया नहीं है, सिंपल। सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझो, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ये प्लस था, साइड चेंज की माइनस में आ गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला डिजाइन नहीं हुआ है। ठीक है, अलग से कोई फॉर्मूला डिजाइन नहीं हुआ है, यही आपका आंसर है और यही आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर कोई है नहीं। लेकिन मेन आप जो पढ़ने वाले हो, जो मेन है, जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज उसके रिलेटेड आपको सम आने वाला है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं उसकी बात करता हूं तो वो किस तरह से होगा, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपका सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि ax प्लस b लीनियर का था, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज मैंने इक्वेशन ज्यादा बार बोल देता हूं। यू कैन से पॉलिनोमियल ऑल्सो। तो ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है। अभी वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट आएंगे। एक आएगा सम ऑफ जीरोस और फिर दूसरा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या आएगा, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे। एक आएगा सम ऑफ जीरोस और दूसरा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखो, जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो x के दो रूट मिलते हैं। रूट्स बोल सकते हो, जीरोस बोल सकते हो, फैक्टर बोल सकते हो, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। सो यहां पर आप उसको जीरोस भी बोलते हो, रूट्स बोल सकते हो। रूट्स मतलब x की ऐसी वैल्यू अगेन x की जगह पर रखोगे तो आंसर जीरो आएगा।
तो जब आप इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? 2 रूट्स मिलेंगे x के। अब ये दोनों जो रूट्स होंगे ना बच्चा लोग, ये दोनों जो रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स आप लोग को क्या रहेंगे, मतलब x के वैल्यू देते होंगे कि भाई x की ये वैल्यू रखने पर आंसर 0 आता है। लेकिन यहां पर आपको जो अल्फा और दूसरा आपका हो जाएगा बीटा, एक रूट को क्या बोलेंगे? एक रूट को हम लोग बोलेंगे अल्फा, दूसरे रूट को क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा। बीटा नहीं है, बीटा है ये, रीड इट एज बीटा। ओके, अल्फा बीटा। सो ये अल्फा बीटा बोलना है अब इसको। तो अल्फा बीटा का मेन काम क्या है? अगेन आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो देखो अल्फा बीटा का मेन काम बताता हूं, यहां पर जरा इरेज कर दूं। देखो करना क्या है, आपको सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, आपको जो आंसर मिले होंगे, आपको जो आंसर मिलेंगे, ये देखो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आपके दिमाग में आएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे वो कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। मतलब आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा कैसे मिलेंगे? आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसको यहां पर रखोगे, बी की जो वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में से मिलेगी, ए की जो वैल्यू होगी वो भी क्वेश्चन में से मिलेंगी। जब आप दोनों को रख दोगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर ये वेरीफाई होता है इसका मतलब आपका दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, मतलब जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि अल्फा क्या होता है? आपको जो आंसर मिलेगा फैक्टराइजेशन करने के बाद x का, वो अल्फा होता है, और बीटा जो x का दूसरा आंसर होता है, वो दोनों को लेना है, प्लस करना है। दूसरा कोएफिशिएंट में से क्या लेना है? माइनस बी और ए लेना है, वैल्यू रखनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई तो रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन खाली सम के लिए नहीं, आपको प्रोडक्ट के लिए भी करना है। तो प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। मतलब दोनों के लिए आपको, प्रोडक्ट के लिए भी चेक करो, सेम आप लोग किसके लिए चेक करो? सम के लिए भी चेक करो। तो इस तरह से आप लोग का अगर दोनों वेरीफाई होता है तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट हम लोग ने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन। देखो अभी आपको थोड़ा बाउंसर लगा होगा, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि उसके लिए आप लोग को सम्स करने पड़ेंगे। तो सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम लोग ये तीनों का जो पार्ट है वो समझने वाले हैं। अब मैं आपको क्यूबिक का समझा देता हूं, ठीक है, और फिर मैं मेरा वीडियो एंड करूंगा। अब हम लोग क्यूबिक का स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे वेरीफाई करना है। सो यहां पर अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल वेरीफाई करना है तो देखो कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या पता होना चाहिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर आप देखते हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आपको x के कितने आंसर मिलेंगे? जीरोस कितने मिलेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो x के आपको 3 आंसर मिलेंगे, 1 2 3, बिकॉज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर आपको सॉल्व करना है तो सेम सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। यहां पर 3 चीजें आएंगी, मैं तीनों स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन बिफोर दैट देखो, एक आंसर को तो आप अल्फा बोलोगे ग्रीक लेटर, बीटा बोलोगे, और यहां पर आएगा गामा, नॉट मामा, इट्स गामा, गामा, राइट। सो यहां पर आ जाएगा गामा, मतलब जो तीसरा रूट होगा, एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा क्या होगा? गामा होगा। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है? सम ऑफ जीरोस लेने। क्या लेने हैं? सम ऑफ जीरोस लेने हैं। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? इसका फॉर्मूला आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अगेन द सेम रूल गोज कि आप लोग को अल्फा बीटा गामा फाइंड करोगे, या आपको दिया होगा, जनरली आपकी बुक में दिया होगा और आपको सिर्फ यहां पर रखना है। और बी और ए, बी की जगह पर आपको क्वेश्चन में से मिलेगा, ए की जगह पर भी आपको क्वेश्चन में से मिलेगा। सेम आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा गुणिया बीटा गुणिया गामा, अल्फा बीटा गुणिया गामा। सो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आएगा माइनस डी अपॉन ए। क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए। देखो अल्फा आपको मिल जाएगा, बीटा भी आपको मिल जाएगा, और आखिरी में आपको क्या मिलेगा, गामा, और डी क्वेश्चन में से मिलेगा, ए क्वेश्चन में से, और यहां जो साइन है वो। अगर ये दोनों वेरीफाई हो गए, इसका मतलब आपने वेरीफाई कर लिया रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट। लेकिन इसी के अंदर एक तीसरा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो साथ में, टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, मतलब सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है। प्रोडक्ट किया दो का, अल्फा बीटा बीटा गामा, और उसका प्लस करते जाओ, और अल्फा गामा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी अपॉन ए। जब आप ये तीनों को वेरीफाई कर लेते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेते हो, तब जाके आप बोल सकते हो कि मैंने पूरा रिलेशन वेरीफाई कर लिया है। अल्फा बीटा और गामा आपको सॉल्व करने पर मिलेंगे, और ए बी सी डी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम पढ़ेंगे और समझेंगे कि सम को किस तरह से सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मेरी इस चैनल से पढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।